हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल। यूपी ट्रिपल की तैयारी सेज में आप लोगों का स्वागत है। आज एक ऐसी बुक के बारे में मैं बताने वाला हूं जो आपका यूपी ट्रिपल पॉइंट टू पॉइंट चैप्टर वाइज रहने वाली है। बुक का नाम है मार्गदर्शिका। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बता दूं, उसके लिए आप तैयार रहिए कि लगभग 2 साल हो गया वैकेंसी के आए हुए, तैयारी लगभग सब लोगों की कंप्लीट होगी। तो मैं बुक बता दूं और आंख मूंद के बुक लेना की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपको लगे कि हाँ अब ज़रूरत पड़ सकती है तो मैं ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारा उनका नोट्स है उससे स्टडी कर रहे हैं। कुछ चैप्टर्स जो हैं वो पहली बार पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तैयारी करने के बाद गए जॉब करने, लेकिन उन्होंने पेट का एग्जाम दिया हुआ था इसलिए वो दोबारा वापस आ गए हैं तैयारी करने। ऐसे भी बहुत सारे लड़के मेरे पास कॉल मैसेज आए हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे जो अदर स्टेट में जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे पास बुक मंगाते हैं कि सर मुझे इस स्टेट में बुक भेज दीजिए, मैं यहाँ पे इस पोस्ट में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जेई का फॉर्म भरा हो तो मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो ऐसे बच्चे जिनको चाहिए कि एक बुक में ही सारा कलेक्शन मुझे यूपी ट्रिपल का मिल जाए, उन लोगों के लिए सबसे अच्छी बुक रहने वाली है आपकी सिविल इंजीनियरिंग मार्गदर्शिका चैप्टर वाइज। जो आपका सिलेबस है, जैसे आपका आरसीसी का सिलेबस है तो 10 नंबर का है। इसके अलावा आपका सोम का है तो वो आपका 5 नंबर का, स्टील 5 नंबर की है, सोम आपकी 5 नंबर की है, सॉइल आपकी 5 नंबर की है, सर्वे 5 नंबर का है, और आपका भवन सामग्री और एवं निर्माण 10 नंबर का है, सिंचाई 5 नंबर, तो टोटल 65 नंबर पूछे जाने वाले हैं। तो जो आपका यूपी ट्रिपल सी जेई का नया जो सिलेबस आया हुआ है, जो 5-5 नंबर 10-10 नंबर का जो सिलेबस आए हुए हैं टोटल, उसके आधार पर ये पॉइंट टू पॉइंट चीजें बनाई गई हैं। जब आप अंदर ओपन करके बुक देखेंगे तो आपको हर एक टॉपिक में, जैसे ये टॉपिक कुछ दिया हुआ है उसके नीचे ये भी दिया हुआ है कि ये टॉपिक किस एग्जाम में पूछा गया है। तो 2025 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका भी आपको यहाँ पे थोड़ा नोटेशन टाइप में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, ऐसे बच्चे जिनको जरूरत है कि हमें यूपी ट्रिपल का सारा मटेरियल एक जगह मिल जाए, वो ये वाला बुक परचेज कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जो कंफ्यूजन अब आएगा कि सर हमारे पास स्मार्ट स्कैन है या सिविल बूस्टर है या मैंने मेडिजी की हैंडबुक ली हुई है या मैंने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, ऐसे जो टॉपिक्स रहेंगे उसके बारे में हम पूरा डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात करके बता देंगे। इसे में खिचड़ी नहीं करना चाहते हैं। इस वीडियो में रिव्यू करके दिखाएंगे। 600 पेज की बुक रहने वाली है। प्राइस मैं बता दे रहा हूँ, इस बुक की जो प्रिंट प्राइस है वो 695 रुपीज़ है। जो अगर आप फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं तो आपको 690 रुपये के आसपास मिल जाएगी। अमेजोन से मंगाते हैं तो 555 रुपये के आसपास मिल जाएगी। इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर के दुकानों में जाके इसे आप परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी अवेलेबल है। जिसको डायरेक्ट मंगानी है उनको 420 रुपये में मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, ये प्राइसेस रही। और आप यूथ के एप्लीकेशन से, यूथ की वेबसाइट से, वहां से भी बुक परचेज करते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आपको बुक परचेज कहां से करना है, जहां से आपको सस्ता, अच्छा, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी बहुत सारे बच्चे मंगाते हैं, उनके लिए अमेजोन फ्लिपकार्ट वाला ऑप्शन मैंने दे दिया। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ऐसा ना हो कि अमेजोन पर भी जाकर आप 700 रुपये में बुक खरीद के ले आए। ठीक है, मेरे पास 420 रुपये में मिल जाएगी। जैसे यहाँ ओपन करेंगे आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पहला चैप्टर जो आपका सोम ईस्टर्न टॉप मटेरियल का दिया गया है। ईस्टर्न टॉप मटेरियल के जितने टॉपिक्स सिलेबस में दिए गए हैं वो टॉपिक्स यहाँ पे दिया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट आपको उस एग्जाम से रिलेटेड जो चीजें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट, उसके आधार पर यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ ये एक सिलेबस भी आपको अंदर दे दिया गया है। यहाँ पे सिलेबस जो आपका यूपी ट्रिपल का जो सिलेबस है वो भी दे दिया गया है। इसके अलावा सब्जेक्ट यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इस बार तो इरिगेशन में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, तो इरिगेशन के सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ पॉल्यूशन में भी शायद एयर पोल्यूशन वगैरह भी कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, तो पॉल्यूशन का भी यहाँ पे देखिए, पॉल्यूशन कंट्रोल, इफ एयर कंटामिनेंट्स और टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन, ये भी सब चीज़ यहाँ पे दे दी गई है। तो ये चीज़ें आपको नोट्स आप इधर उधर ढूंढते हो कि सर पॉल्यूशन वाला मिल जाता है 2-3-4 पेज में, तो ये आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो पॉल्यूशन की चीज़ें हैं। और सर्वे में एक टॉपिक था आपको जो एक्स्ट्रा था वो भी इसमें दे दिया गया है। ठीक है, और जो सर्वे में इंस्ट्रूमेंट थे आपके, जैसे सर्वेइंग इक्विपमेंट, एबनी लेवल, प्लानीमीटर, इससे रिलेटेड क्या है वो भी सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
तो मैं केवल उन्हीं टॉपिक का नाम बता रहा हूँ जो जर्नल जब आप तैयारी करते हैं तब उन चीज़ों को आप नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद सिविल में बीसीएमई में आपके टॉपिक्स हैं जो 10 नंबर का पूछा जा रहा है। बीसीएमई कहाँ गया, ये बीसीएमई है। बीसीएमई में क्या है कि जो ग्लास है, ग्लास यहाँ पे है, डिस्टेम्पर और वार्निश, वार्निश तो आप हमेशा पढ़ते हैं, डिस्टेम्पर कभी नहीं पढ़ते हैं। और इसके अलावा आपका वेंटिलेशन है, एयर कंडीशनिंग, ये थोड़ा था एक टॉपिक और है जो बीएम में एक्स्ट्रा दिया गया था इस बार। तो लेमिनेट्स का आपको दिया गया है क्या क्या होते हैं टाइप, ये तो आप टिम्बर में पढ़ते हैं हर जगह ही। और जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो माइनर टॉपिक्स हैं जो इस बार यूपी तबस्सी ने इंक्लूड कर दिया कि ये भी पूछा जाएगा, वो सारे टॉपिक्स इसमें आपको कवर करके दिया गया है। आइए बुक के बारे में डिटेल से देखते हैं। मैं बुक का पूरा आपको वीडियो बनाकर दिखाता हूँ क्या रहने वाला है और क्या टॉपिक्स हैं, कितने पेजेस हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल से मिलने वाली हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नीड है तो बुक आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए जो वेबसाइट जो मैंने तरीके बताए उनसे आप परचेज कर सकते हैं। मुझसे परचेज करना हो तो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है, इस मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आइए पूरा बुक रिव्यू देखते हैं। ये आपकी यूपी SSC जेई सिविल इंजीनियरिंग मार्गदर्शिका है जो कि 26-27 वर्जन में आ चुकी है। यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट जो भी मैंने आपको बताए थे, दिखाए थे, नए पाठ्यक्रम पे है, पॉइंट टू पॉइंट है, अध्ययन सामग्री रहने वाली है। और सिविल इंजीनियरिंग की अन्य किताबें, इसका रिव्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। इन सब वीडियो बुक के बारे में ऑलरेडी आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कमेंट करिएगा किसी न किसी जिस बुक के बारे में, वो मैं आपको दिखा दूंगा। नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो 608 पेजेस की बुक रहने वाली है। प्रिंट प्राइस मैंने पहले ही बताया कि 695 रुपये इसका प्रिंट प्राइस रहने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ टॉपिक्स स्टार्ट होते हैं आपके सोम से, सोम के बाद यहाँ पे आरसीसी है, आरसीसी में सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। यहाँ पे जो जल टंकी का मांग था, आपका कंपोनेंट्स ऑफ ओवरहेड टैंक्स, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसका स्टीनमेशन इतना टॉपिक दिया हुआ था। इसके बाद एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, इस हाँ ये छूट गया था। इसमें क्या है, सीएमईडी के थोड़े से टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, लगभग 6 या 7 पेज में ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सॉइल टॉपिक्स आता है, सॉइल के सारे टॉपिक्स आप हमेशा पढ़ते हैं, ठीक है। सॉइल के बाद आपका सर्वे में 1-2 टॉपिक्स था, बाकी ये सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं जो आप हमेशा पढ़ते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे अलग से दे दिया गया है। इसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन आता है, इसमें आपको हाईवे रेलवे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, वो आपको मिल जाएगा। लास्ट में पोल्यूशन के जो थे वो आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रदूषण के प्रभाव एवं कारण, प्रदूषण नियंत्रण में क्या क्या करना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण क्या होते हैं, उससे कैसे बचा जाना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। मे भी हो सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ। फिर आपका बीएमसी से टॉपिक्स हैं, ब्रिक्स है, ब्रिक के बाद आपके यहाँ पे हो गए लाइम हो गया, फिर सीमेंट हो गया, सीमेंट के बाद आपका टिम्बर हो गया, फिर टिम्बर प्रोडक्ट्स में आपके लेमिनेट्स हो गए, फिर पेंट है, पेंट में वार्निश है, डिस्टेम्पर है, फिर ग्लास हो गया, ग्लास के बाद कंक्रीट के बाद वाटर में ये चीज़ें आपको वर्कबिलिटी की बात ये मिल जाएंगी। कंक्रीट ऑपरेशंस में क्या क्या आते हैं, शटरिंग है, बैचिंग है, मिक्सिंग है, प्लेसिंग, कंपैक्शन, क्यूरिंग, डिटेलिंग ऑफ वॉल, फिर फर्श, फ्लोर, सीढ़ी, दरवाजे, खिड़कियाँ, प्लास्टरिंग, सील, डैम प्रूफ, ये सारी चीज़ें आपको अग्निशमन, फायर फाइटिंग, ये यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये 10 नंबर का टॉपिक आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका इरिगेशन काफ़ी लंबा रहने वाला है। बाढ़ वगैरह आप लोग कम पढ़ते हो तो बाढ़ वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अगर इधर से 2-3 क्वेश्चन उठा लेता है तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका ज़रूर उठाएगा, ठीक है। डिजाइन ऑफ ग्राइन स्पायर, फ्लड मैनेजमेंट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें जितना हो सके उतना आपको दिखाया गया है। फिर यहाँ पे आपका हाइड्रोलिक्स आ जाता है। तो यहीं पे आपका सिलेबस है, ये सिलेबस कट करना, चिपका लेना मैं इसके सामने। ये पूरा सिलेबस जो आया हुआ है वो डिटेल सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ दिखाते हैं मैं लैंग्वेज, आप यहाँ पे देख सकते हो जो टेक्निकल वर्ड है
हर जगह वो बायलिंगुअल है, और डिटेल जो दिया गया है वो आपको हिंदी में दिया गया है। जैसे यहाँ पे आपका तनन बल होता है तो टेंशन फोर्स, तनाव बल, तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है, बाकी चीज़ें आपको हिंदी में दिए गई हैं। फिर सेकंड टॉपिक आपका आ जाता है पब्लिक कंक्रीट संरचना का डिजाइन। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। देखिए यहाँ पे अभी मैंने बताया एसएससी जेईई 2025 में ये एग्जाम हुआ था 4 दिसंबर को, उस बता दिया गया कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल के तो सारे पेपर इंक्लूडेड हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दिखाया गया क्वेश्चन कहाँ पूछे, बीएमसी में, उसके बाद डीबीसी में, इसके बाद इसरो में। ठीक है, जीपीएससी के ए में पूछा गया है। ये इसलिए दिखाया जाता है कि ये टॉपिक में क्वेश्चन कभी कभी लड़के पूछते हैं सर ये टॉपिक हम क्यों पढ़ें, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। फिगर्स वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सर्वे आ गया, सर्वे डिटेल्स ये आप हमेशा पढ़ते ही हो। फिर ये आपके जरीब से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब फिगर ये देख लीजिए, डंपी लेवल का फिगर दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पे ये आपके सर्वे हो गए। ये आपका यहाँ पे चालू हो गया पीएचई के बाद जॉइंट वगैरह पीएचई के ही हैं, उसके फिगर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ये बीएम है। अब बीएम में देखिए, बीएम में आपको स्टोन कौन सा टेस्ट होता है, ये टेस्ट रेजिस्टेंट टेस्ट है वो दिखाया गया है। फिर उसके बाद ये कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है, ये डेवल टेस्टिंग मशीन हो गई आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये कौन सा टेस्ट है आपका, फ्रैक्चर रेजिस्टेंट टेस्ट हो गया। और यहाँ पे फिगर जो स्टोन दिखाया गया, स्टोन आप देख सकते हैं, क्लियर फिगर है। यहाँ पे जो स्टोन जैसा दिखता है वैसा यहाँ फिगर में दिखाया गया है। यह भी आपका साउथ उसको मीटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको मीटर कैसा होता है। जो लड़के न देखे हो, क्योंकि यूपी ट्रिपल फिगर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उसके लिए पेट्रोल सीरीज भी आई थी, वो देख सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पे इरिगेशन स्टार्ट होता है, इरिगेशन के क्वेश्चन देख सकते हैं। और जहाँ फिगर की जरूरत पड़ी है, फिगर यहाँ पे इस बार काफ़ी अच्छा फिगर दिखाया गया है। जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फिगर से, उस फिगर को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, ये देखिए प्लाईवुड को प्रेस्ड फाइबर का कौन से होते हैं, प्लाईवुड कैसा होता है, टिम्बर और उसके डायरेक्ट यहाँ पे दिया गया है। इससे क्वेश्चन टॉलरेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें किससे पूछा भी गया है, एनएचपीसी जेईई में पूछा गया, 2025 में पूछा गया है। देख लीजिए, अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया एनएचपीसी जेईई में। ठीक, अभी जो लड़के सिलेक्शन लिए हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कितने बार ये क्वेश्चन पूछा, फसल का क्रॉप पीरियड किसे बोलते हैं उससे क्वेश्चन पूछा गया है, आप बेस पीरियड से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको मिल जाएंगे। फिगर मैंने आपको दिखाई दिया, एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। किताबें यहाँ पे आप देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि किताब मुझे लेनी चाहिए, मेरी तैयारी चल रही है, थोड़ा सा इसको लेने से और तैयारी हमारी मजबूत हो जाएगी, रिवीजन अच्छा हो जाएगा। ये बेस्ट फॉर रिवीजन है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रिवीजन करने के लिए आई थिंक आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट बुक यही रहने वाली है आपकी। इसका फोल्डिंग वगैरह दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ स्लम्प वैल्यू है, ये आपको कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट का फिगर है वो दिखाया गया है। अब 10 किताब 10 नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, वन स्टॉप सॉल्यूशन यानी बुक रहने वाली है। ठीक है, तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बुक कैसी लगी वो कमेंट करके बताइएगा। अगर आप बुक पढ़ चुके हैं तो वो भी अपना आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जो और भी बच्चे देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज।